यहाँ पे हमारे उल्लासनगर में 20,000 प्लस टियर गटर हैं, मतलब इतनी कंस्ट्रक्शन की गई है और बिना महानगर पालिका के समर्थन के तो ये पॉसिबल ही नहीं। नमस्ते काजल जी, फिर सुबह होगी में आपका स्वागत है। काजल जी, जिस तरह से शुरू से आप एक मुद्दा उठाते आए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण उल्लासनगर में, धोखादायक बिल्डिंग, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मैं समझ रहा हूँ आप इस विषय पे लड़ रहे हैं, लेकिन उसका समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं है और एक नई समस्या उल्लासनगर शहर में जन्म ले रही है। टियर गटर, इलीगल टियर गटर बन रहे हैं। हाल ही में 5 नंबर में एक दुकान 3 माला बन के उसका निर्माण हो चुका था टियर गटर का, और वो गिर गया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हमारे उल्लासनगर में 20,000 प्लस टियर गटर हैं, मतलब इतनी कंस्ट्रक्शन की गई है और बिना महानगर पालिका के समर्थन के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो महानगर पालिका का समर्थन ज़रूर है वहाँ, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी उल्लासनगर की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं किसी बहकावे में आ जाती है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देती है। लेकिन आज जो धोखादायक बिल्डिंग्स का हाल है, वही हाल आने वाले 10 सालों के बाद सारे लोगों का होने वाला है, क्योंकि अगर हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देंगे तो सरकार की तरफ से हमें कभी कोई भी मुआवजा या कोई भी हमें मदद नहीं मिलती है, जबकि प्रशासन जो कि महानगर पालिका है उनकी मिलीभगत होती है और भी स्थानीय नगर सेवक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम तकलीफ़ में आते हैं तो कोई हमारे साथ रुकने को तैयार नहीं होता है। तो आने वाले 10 सालों के बाद आपका या आपके बच्चों का वही हाल हो जैसे धोखादायक लोग बिल्डिंगों में रहते थे, और 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। तो टियर गटर का अगर ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो काम करने की जो क्वालिटी है, मतलब जो सप्लाई करते हैं मटेरियल, वो मटेरियल आप शायद देखते नहीं हैं। लोग पब्लिक उनके बहकावे में आ जाती है और अपना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो चालू रखती है, और जो मटेरियल होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इस वजह से वो धीरे धीरे करके गिर जाता है और आने वाले 10 सालों में ऐसे हम और देखेंगे, ऐसे बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो देखेंगे। और सबसे यही अपील है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस को आप बढ़ावा ना दें। जिस तरह से आपने कहा कि 20,000 टियर गटर उल्लासनगर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या हमें हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे सकते हैं कि टियर गटर बनाने के लिए म्यूनसिपैलिटी से कुछ परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है? इस बारे में लोगों को कुछ जानकारी दे सकते हैं? मैं वही बोल रही हूँ, ये सबको पता है क्योंकि पब्लिक भी कंस्ट्रक्शन करवाती है। तो ये कदम दोनों ही तरफ से गलत है। ये हमेशा मैं त्रिकोण की बात करती हूँ। तो प्रशासन, नगर सेवक, पब्लिक, अगर तीनों मिलके ऐसा कुछ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इसमें भुगतेगी, बाकी प्रशासन अपने हाथ ऊपर कर देगी। और इलेक्शंस तो समझो अभी आ ही गए हैं, तो स्थानीय नगर सेवक है भी या नहीं पता नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ भुगतान पब्लिक को ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सुनवाई, कोई मदद कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी।